हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 13.4 पे और क्वेश्चन नंबर है 6। क्या करा 30 बल्बों के एक ढेर से जिसमें 6 बल्ब खराब हैं, 4 बल्बों का एक नमूना यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापना के निकाला जाता है। खराब बल्बों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। देखिए टोटल 30 बल्ब हैं जिसमें से 6 खराब है तो अच्छे बल्ब 24 होंगे। इन 30 बल्बों के ढेर में से 4 बल्बों का एक नमूना निकाला जाता है बिना देखे, बिना प्रतिस्थापना के। तो हमें क्या करना है, खराब बल्बों की संख्या का प्रायिकता बंटन निकालना है। यानी कि हमें क्या करना होगा, यादृच्छिक चर जो है ना उसे हमें खराब बल्बों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है ऐसा मानना होगा और फिर हम लोग उसका प्रायिकता बंटन निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुल बल्बों की संख्या कितनी है, कुल बल्बों की संख्या, कुल बल्बों की संख्या 30 है। कुल बल्बों की संख्या कितनी है, 30 है। अच्छा, इसमें खराब बल्बों की संख्या कितनी है, खराब बल्बों की संख्या, खराब बल्बों की संख्या, खराब बल्बों की संख्या क्या है, 6 है। तो अच्छे बल्बों की संख्या कितनी हो जाएगी, अच्छे बल्बों की संख्या, अच्छे बल्बों की संख्या, अच्छे बल्बों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 30 माइनस का 6 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 माइनस 6 24 होगा। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ प्रायिकता बात करें, अगर हम लोग बात करें एक अच्छा बल्ब होने की, एक अच्छा बल्ब निकलने की प्रायिकता ज्ञात करें तो क्या होगा, तो 24 और बट्टा में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 काट सकते हैं यहाँ पर कितना से, तो 6 से 6 चौका 24 और 6 पंजे 30, 4 बट्टा में 5 अच्छा बल्ब निकलने की। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि एक खराब बल्ब निकल रहा है, एक खराब बल्ब निकलने की, तो खराब बल्ब की बात करेंगे, खराब बल्ब की, तो खराब बल्ब टोटल 6 है और टोटल आपका बल्ब कितना है, 30 गो है। तो 6 पंजे 30, इसका 1 बट्टा में 5 प्रायिकता हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि माना x जो है यादृच्छिक चर, यादृच्छिक चर, यादृच्छिक चर है जो निकाले गए, जो निकाले गए, निकाले गए, निकाले गए खराब बल्ब, खराब बल्ब, खराब बल्बों को प्रदर्शित करता है, खराब बल्बों को प्रदर्शित करता है, हम लोग ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करता है, खराब बल्बों को प्रदर्शित करता है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे x के मान की। x का मान देखो क्या कर सकते, देखो हम लोग पहला बल्ब निकाले, आपका खराब नहीं निकला, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा, मतलब कोई भी बल्ब खराब नहीं निकला, यानी 0 भी हो सकता है। एक बल्ब खराब निकले, 2 बल्ब खराब निकले, 3 बल्ब खराब निकले, या चारों के चारों बल्ब खराब निकले, यही ना कंडीशन हो सकता है, और तो कोई कंडीशन होगा नहीं। अच्छा, हम लोग प्रायिकता बात करें x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर प्रायिकता कहने का मतलब कि हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि 4 अच्छे बल्ब हो, 4 अच्छे तथा 0 खराब, x बराबर 0 यानी एक भी खराब नहीं ना जी, 0 खराब बल्ब होने की प्रायिकता निकालनी है। तो देखिए 4C0, चारों में से कोई भी खराब नहीं है। अच्छा अच्छा, चारों अच्छे बल्ब हैं तो एक अच्छा बल्ब निकाले के प्रायिकता 4/5, दूसरे का भी 4/5, तीसरे का भी 4/5 और चौथे का भी 4/5। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 4C1 ये 1 हो जाएगा और इन सबको गुना करेंगे ऊपर तो 256 और नीचे आपका 625, यही ना हो जाएगा जी। तो यानी आ जाएगा 256/625 इसकी प्रायिकता। अच्छा, अगर हम लोग x बराबर में 1 की बात करें, यानी कि यहाँ की प्रायिकता किसकी निकालनी है, 3 अच्छे, 3 अच्छे तथा एक खराब बल्ब होने की, एक खराब बल्ब होने की। अब यहाँ थोड़ा समझ लीजिए, हम लोग बल्ब निकाल रहे हैं, हो सकता है कि पहला वाला बल्ब ना, पहला वाला बल्ब खराब निकले और बाकी 3 अच्छे निकले। हो सकता है दूसरा वाला बल्ब खराब निकले, पहला और तीसरा चौथा अच्छा निकले। हो सकता है तीसरा वाला आपका बल्ब खराब निकले, पहला दूसरा और चौथा अच्छा निकले। ऐसे कंडीशन हो सकते हैं ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन का यूज करें, क्रम में भी यहाँ डिफरेंस आ सकता है ना जी। तो 4 में से एक बल्ब खराब निकला, ठीक है, 4 में से एक बार खराब निकले, ऐसा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि पहला वाला खराब निकल जाए, या फिर हो सकता है दूसरा, या फिर तीसरा, या फिर चौथा, बाकी सब अच्छे हो, ऐसे हो सकता है ना, तो इसीलिए ये इसको लगाना पड़ रहा है। तो देखिए पहला बल्ब खराब निकल रहा है, एक बल्ब खराब निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा 1/5 और 3 गो बल्ब जो है ना,
3 गो बल्ब ना अच्छा निकल जा रहा है। तो 3 गो बल्ब अच्छा निकल रहा है यानी 4/5 का क्यूब 3 बार लेंगे ना इसको। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या हो जाएगा। तो ये 4C14 होगा, इंटू में 1/5 और इंटू में यहाँ पर हो जाएगा 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। यानी अब इन सबको गुना कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका कितना, तो यहाँ पे 256 और बटा में 625, 256 बटा में 625 यहाँ भी हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद अगर हम लोग प्रायिकता बात करें x बराबर 2 पर, यानी कहने का मतलब कि दो अच्छे तथा 2 खराब बल्ब हो, 2 खराब बल्ब निकलने की प्रायिकता, 2 अच्छे 2 खराब। तो 4C2 इंटू में 1/5 का स्क्वायर इंटू में 4/5 का स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं। 4 का फैक्टोरियल बटा में 2 का फैक्टोरियल और गुना में 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल। यहाँ हो जाएगा 1/25 और यहाँ 16/25 है ना जी। अब इसके बाद आगे देखते हैं। 4C1 है ना जी, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 24, इसका 4 का फैक्टोरियल और इसका 2 का फैक्टोरियल 2, इसका 2 का फैक्टोरियल 2, यही ना हो जाएगा जी। और गुना में 1/25 और गुना में 16/25। चलिए ये देखो, इसको काट देते हैं 12 बार में, इसको काट देते हैं 6 बार में, है ना जी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16 में 6 से गुना करेंगे तो 96 और 25 में 25 से आपका 625। चलिए अब यहाँ पे प्रायिकता बात करते हैं x बराबर 3 पर, यानी कि यहाँ पर एक अच्छा तथा 3 खराब बल्ब निकलने की प्रायिकता, 3 खराब बल्ब निकलने की प्रायिकता। तो क्या हो जाएगा 4C3, अच्छा 3 को खराब है तो 1/5 का क्यूब और एक अच्छा है तो 4/5 गुना में। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 4C3 आपका 4 हो जाएगा, ये 1/125 और ये 4/5। तो अब इसके बाद गुना करेंगे तो 16/625 हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं प्रायिकता, अगर x बराबर कितना पे बात करेंगे 4 पर, यानी कि 0 अच्छा तथा 4 खराब बल्ब, 4 खराब बल्ब निकले, इसकी प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4C4, अच्छा चारों के अच्छा बल्ब नहीं, चारों के चारों खराब बल्ब हैं, यानी कि 1/5 का पावर 4, 4/5 का पावर 0 लिख सकते हैं या नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 और बाई में 625, तो यानी कि 1/625 यहाँ पे हमें प्रायिकता मिल गई। तो अब हम लोग इसका प्रायिकता बंटन बना सकते हैं, यहाँ से इस तरह से चार्ट बनाकर दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं। 5 बॉक्सेस लेने होंगे, 2 और ये 3 5। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं चर जो है यादृच्छिक चर x और उसकी संगत प्रायिकताएं 0 1 2 3, अच्छा एक और चाहिए होगा 4 तक ना लेना है। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अच्छा 0 पे कितना आया था, तो 0 पर आया था आपका 256 और बट्टा में 625। 1 पर आया था 256 बट्टा 625। 2 पे आया था 96 बट्टा में 625, 16 बट्टा में 625 और 4 पे आया था आपका 1 बट्टा में 625। तो ये हमने प्रायिकता बंटन निकाल दिया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्या कह रहा है, एक सिक्का समसवर्य संतुलित नहीं है, अच्छा जिसमें चित्त प्रकट होने की संभावना पट प्रकट होने की प्रायिकता की संभावना की 3 गुनी है। यदि सिक्का 2 बार उछाला जाता है तो पटों की संख्या का हमें प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। चलिए हम लोग देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि चित्त प्रकट होने की जो प्रायिकता है ना जी, वो पट होने की प्रायिकता के 3 गुनी है। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि माना सिक्के पर पट आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता हम लोग, यानी कि हम लोग यहाँ पर PT लिख देते हैं, एक x मान लेते हैं। अच्छा तथा
सिक्के पर चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता क्या है जी? इसकी 3 गुनी ना होगी जी, चित आने की प्रायिकता 3 गुनी होगी, यानी कि वह 3x हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सिक्के पर चित आना और पट आना, इन दोनों प्रायिकताओं का योगफल हम लोग पता है कि 1 होगा। इसका मान x, इसका मान 3x इक्वल टू में 1, तो 4x बराबर में 1, यानी कि x बराबर में आ जाएगा 1/4। तो अगर हम लोग यहाँ पर टेल आने की प्रायिकता बात करेंगे, पट आने की प्रायिकता 1/4 हो जाएगी, और चित आने की प्रायिकता जो होगी 3 गुना में 1/4, यानी कि 3/4 हो जाएगी। अच्छा क्या कह रहा है आगे कि सिक्का 2 बार उछाला जाता है, तो पटों की संख्या का प्रायिकता बन रहा है, यानी अदिश्चर हमें पटों की संख्या को मानना होगा। तो अगर सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो सिक्के को 2 बार उछालने पर क्या हो जाएगा? प्रतिदर्शन हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, या फिर टेल टेल हो सकता है, ये हो सकता है। चलिए हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि माना x या एक यादृच्छिक चर है, यादृच्छिक चर है जो पटों की संख्या को प्रदर्शित करता है, पटों की संख्या को प्रदर्शित करता है, पटों की संख्या को प्रदर्शित करता है, हम लोग ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो x का मान क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, ही ना? हो सकता है एक भी बार पटना है, एक बार आ जाए, या फिर दोनों बार आ जाए, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो अगर x बराबर 0 पे बात करेंगे, इसका मतलब क्या है कि कोई पट नहीं आना की प्रायिकता, कोई पट नहीं आने की प्रायिकता। तो कोई पट नहीं आने की प्रायिकता यानी कोई पट नहीं है, यानी कि पहला बार भी हेड आए और दूसरा बार भी आपका हेड ही आए, ये ना बात हुआ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3/4 गुना में 3/4, यानी आ जाएगा इसकी प्रायिकता 9/16। अच्छा x बराबर 1 का मतलब क्या है? तो एक पट आने की प्रायिकता हमें निकालनी होगी। तो हो सकता है पहली बार आपका हेड आ गया हो, दूसरी बार आपका टेल यानी कि पट आ गया हो, या फिर पहली बार आपका पट आ गया हो और दूसरी बार आपका चित आ गया हो, यही ना? ये और ये कंडीशन, यही ना दोनों जगह पट है। चलिए तो क्या हो जाएगा इसकी प्रायिकता? आपके पास 3/4, इसकी प्रायिकता 1/4 प्लस 1/4 गुना में 3/4, यानी आ जाएगा 3/16 प्लस 3/16। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6/16 आ जाएगा, यानी कट जाएगा आपका 3 और बटा में 8, इसकी प्रायिकता हो जाएगी, 3/8 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, अच्छा x बराबर 2 का मतलब क्या है? 2 पट आने की प्रायिकता निकालनी है। तो 2 पट आना यहाँ पे पहली बार में भी टेल और दूसरी बार में भी टेल, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 गुना में 1/4, 1/16। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे प्रायिकता बंटन दिखा देते हैं, तो प्रायिकता बंटन यहाँ पे बना लेते हैं नीचे। चलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग लेते हैं रजिस्टर x और उसकी संगत प्रायिकता है 0 पर, 1 पर, 2 पर। तो एक भी इसका आया था 9/16, इसका 3/8 और 2 पर आया है 1/16। ये आपका प्रायिकता बंटन बन गया, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 8 नंबर। एक यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन नीचे दिया गया है, ठीक है। ज्ञात करना इन सब का मान। चलिए देखिए हम लोग एक चीज पहले के लिए k का मान कर रहा था, एक चीज तो हम लोग जानते हैं कि जितने भी किसी भी प्रायिकता बंटन में जो सभी प्रायिकताएं होती हैं उनका योगफल 1 होता है। लिख सकते हैं यहाँ पे कि हम जानते हैं कि किसी प्रायिकता बंटन के लिए सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है,
तो हम लोग यहाँ पर इन सब का योग एक नहीं लिख सकते हैं, हम चाहे तो ऐसे लिख सकते सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n पी एक्स आई जो होगा ये 1 होगा, यानी कि 0 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस के स्क्वायर प्लस का 2k स्क्वायर प्लस का 7k स्क्वायर प्लस का k इक्वल टू में 1। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए देखते हैं, यहाँ पर 7 2 9 और 1 10 10k स्क्वायर और इसके बाद k 4 4 4 8 और 1 9k और फिर आपका प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करते हैं, 10k स्क्वायर प्लस का 10k माइनस का k माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे 10k कॉमन कर लेते हैं, k प्लस का 1 आ जाएगा, माइनस 1 कॉमन करते हैं k प्लस का 1 आ जाएगा। चलिए k प्लस 1 को यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा k प्लस 1 को कॉमन करने से 10k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए k प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे और यहाँ 10k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k का वैल्यू आपका माइनस का 1 होगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। 10 का k का वैल्यू 1 यानी k का वैल्यू माइनस का 1/10। अब देखो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, सॉरी प्लस का 1/10 होगा ना, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रायिकता का मान ऋणात्मक तो नहीं ना हो सकता है, क्योंकि माइनस 1 अगर k का वैल्यू लेंगे और ऊपर जो आपका प्रायिकता बंटन है उसमें रखेंगे तो सभी के सभी ऋणात्मक होने लगेंगे। ठीक है, k बराबर -1 संभव नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी घटना की प्रायिकता, किसी भी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होती है, प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। ठीक है, इसलिए हम लोग k का मान क्या लेंगे 1/10। फिर उसके बाद अब इसके बाद देखो k का मान 1/10 आ गया, ये ध्यान रखेंगे। इसका सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर में क्या रहा है कि प्रायिकता निकालना है जब x लेस देन 3 हो। तो x लेस देन 3 यानी कि 0 1 2 तक हो सकता है x का वैल्यू, है ना जी, यानी प्रायिकता x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 1 पर और x इक्वल टू 2 पर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 प्लस k प्लस का 2k, यानी आ जाएगा 3k, यानी हो जाएगा 3 इंटू में 1/10, यानी आ जाएगा 3/10। चलिए सेकेंड के बाद थर्ड नंबर देखते हैं, प्रायिकता जब x इज ग्रेटर देन 6 से ग्रेटर होने का मतलब यानी कि 7 होगा। ठीक है, x इक्वल टू 7 पर क्या हो जाएगा 7k स्क्वायर प्लस का k। अब चलिए यहाँ पे रख देते हैं, क्या हो जाएगा आपका 7 इंटू में 1/10 का स्क्वायर प्लस का 1/10, यही ना हो जाएगा यहाँ पर। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो 7 में 100 प्लस का 1/10, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 100, यहाँ आ जाएगा 7 और प्लस का यहाँ पर आ जाएगा आपका 10, तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 17 और नीचे 10, 17 में 100, सॉरी नीचे 100 है, ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अब देखिए इसके बाद 4 नंबर, प्रायिकता का मान कब निकालना है जब x लाई कर रहा है 0 से 3 के बीच में, 0 से 3 के बीच में लाई कर रहा है, 0 से 3 यानी कि 1 और 2 होगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं प्रायिकता x इक्वल टू 1 पर और प्रायिकता x इक्वल टू 2 पर। तो x इक्वल टू 1 पर आपका था k और x इक्वल टू 2 पे 2k है, k और 2k। चलिए अब इसके बाद देखिए, तो 3k हो जाएगा, यानी आ जाएगा यहाँ पे 3 इंटू में 1/10, तो इसकी प्रायिकता 3/10 यहाँ से आ गई। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्या करें, ये एक यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन, प्रायिकता फलन px निम्न प्रकार से है। ठीक है, फलन के रूप में दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ k कोई संख्या है। चलिए ठीक है, k का मान ज्ञात करना, फिर हम लोग इनकी प्रायिकताएं भी ज्ञात करनी है। देखिए k के मान के लिए हम लोग जानते हैं इस प्रायिकता फलन में जितने भी यहाँ पर आपके पास ये संभव परिणाम दिख रहे हैं, जो प्रायिकताएं देख रहे हैं, इन सभी प्रायिकताओं का योग क्या होगा 1 होगा। हम लोग लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि किसी प्रायिकता बंटन के लिए
सभी प्रायिकताओं सभी प्रायिकताओं सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा k प्लस का 2k प्लस का 3k प्लस का 0 इक्वल टू 1, यानी यहाँ 6k इक्वल टू में 1 है, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 बाई में 6। अब इसके बाद देखिए बी नंबर में हमें प्रायिकता का मान निकालना है। जब x का मान 2 से लेस देन है, तो 2 से लेस देन मतलब 1 भी हो सकता है और यहाँ पर 0 भी हो सकता है, यानी कि हम लोग प्रायिकता बात करेंगे x बराबर 0 पर और प्रायिकता हम लोग बात करेंगे x बराबर 1 पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा k प्लस का 2k, नहीं ना हो जाएगा k प्लस का 2k यानी 3k, यानी 3 इंटू में आपका 1/6 कट जाएगा, 1/2 इसकी यहाँ पर प्रायिकता आ जाएगी। फिर इसी में सॉरी अलग से नंबर नहीं दिया। प्रायिकता जब x इज लेस देन इक्वल टू 2, अच्छा लेस देन भी हो और 2 के इक्वल भी हो, तो यानी x बराबर 0 पर 1 पर और 2 पर, इन सब पे देखना है। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका k प्लस का 2k प्लस का 3k 6k हो जाएगा, यानी 6 इंटू में 1/6, यहाँ पे इसका कट क्या आ जाएगा 1। चलिए अब इसके बाद प्रायिकता हम लोग बात करते हैं x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो ग्रेटर देन होगा और इक्वल टू होगा, यानी कि 2 के इक्वल भी हो सकता है x का वैल्यू और 2 से ग्रेटर भी हो सकता है। तो देखो x बराबर 2 पर हम लोग देख रहे हैं, इसका क्या था 3k था, और 2 से ग्रेटर पर क्या होगा, तो देखो x और 2 पर 3k और 2 से ग्रेटर पे कोई भी होगा, 2 से ग्रेटर कुछ भी, तो यहाँ पे इसका 0 हो रहा है, यानी आ जाएगा 3k, तो 3 इंटू में k का वैल्यू 1/6, ये कट जाएगा यहाँ पर 1/2 इसकी प्रायिकता आ गई। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस की नोट्स उनकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताते रहें कि हमारे चैनल्स की वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।